हेलो फ्रेंड्स। आज हम करेंगे 29 जनवरी के 29 जन 2012 के क्वेश्चंस। ठीक है, इंग्लिश पेडागोजी के। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, 2 साल में 2 बार होता है ना। तो 2012 ये 29 जन 2012 के हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल इन अ लैंग्वेज क्लासरूम बिकॉज। देखिए, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबल मतलब ये नहीं कि एक ही जगह पे फिक्स आप बैठे हो, हर जगह आपका रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, इट हेल्प्स लर्नर्स चेंज देयर प्लेसेस फ्रीक्वेंटली, इट फैसिलिटेट्स पेयर ग्रुप एंड ग्रुप वर्क, इट रिड्यूसेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीचर, इट हेल्प्स द टीचर मेंटेन डिसिप्लिन। नहीं, ये दोनों गलत हो जाएगा। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। ये देखिए, जैसे मान लीजिए रोटेशन हम लोग जो पढ़ते थे तो रोटेशन होता था। रोटेशन से क्या होता था कि हर बच्चों को मौका मिलता था, उनका डर दूर हो जाता था। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उनको पेयर में सीखने को मिलती थी। नए नए बच्चे क्या नाम है साथ नए नए लोगों से लोगों के साथ बैठने का मौका मिलता था। ठीक है, तो ग्रुप वर्क इससे बहुत ही अच्छा हो जाता था। ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा कमज़ोर होते थे तो अच्छे बच्चों के बीच में बैठ के वो भी सीख सकते थे। तो पेयर ग्रुप इससे बहुत ही अच्छा और ग्रुप वर्क इससे बहुत ही अच्छा हो जाता था। ठीक है, learners acquire a language about the culture of the speakers of that language, using the language in a natural interactive environment, analyzing the structure of the language, studying the literature of that language। तो देखिए, अब लर्नर्स जो है, ठीक है, वो लैंग्वेज को एक्वायर करना चाहता है तो कैसे एक्वायर कर पाएगा? स्ट्रक्चर से, लिटरेचर से, या उस कल्चर के स्पीकर से नहीं, नेचुरली तरीके से वो जल्दी से इन्वायरमेंट की तरफ इंटरेक्टिव होगा। ठीक है, पिक्चर कंप्रीहेंशन इज इफेक्टिव टू प्रमोट। तो देखिए, पिक्चर कंप्रीहेंशन किस चीज़ को सबसे ज़्यादा इफेक्ट प्रमोट करता है? कौन सा बहुत ही प्रभावी होगा? लिटरेरी स्किल, आर्टिस्टिक स्किल, स्पीकिंग स्किल, लिसनिंग स्किल, किसके लिए होगा पिक्चर? बताइए। पिक्चर जो होगा वो होगा लिटरेरी स्किल के लिए। ठीक है, लिटरेरी स्किल। टीचिंग ग्रामर इज यूजफुल टू इम्प्रूव। ठीक है, ये क्या इम्प्रूव करने के लिए होता है टीचिंग ग्रामर? तो देखिए, न्यूमरेसी को नहीं, नंबर की कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। एक्यूरेसी, लिटरेसी, फ्लुएंसी। ठीक है, बहुत ज़्यादा फ्लुएंसी में यदि बात करेगा तो समझ ही नहीं पाएगा। ठीक है, लिटरेसी की भी नहीं, एक्यूरेसी की ज़रूरत होती है। ठीक है, अ गुड टेस्ट ऑन रीडिंग कंप्रीहेंशन विल हैव क्वेश्चंस। ठीक है, अच्छे टेस्ट में जो रीडिंग कंप्रीहेंशन होते हैं उसमें क्वेश्चंस कैसे होते हैं? द टेक्स्ट इन्फ्रेंस, इंटरप्रिटेशन and evaluation besides comprehension, that focus primarily on the structures and words used in the text, the textual knowledge thoroughly, that encourage learners to write answers without error। तो देखिए, एरर तो होंगे ही, लिखेगा तो गलत होगा ही। ठीक है, दैट फोकस प्राइमरली ऑन द स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स नहीं, और कौन सा? थॉरली नॉलेज नहीं। क्या होगा? द टेक्स्ट इंटरप्रिटेशन एंड इवेल्युएशन बिसाइड्स कंप्रीहेंशन। ठीक है, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड इम्प्लाइज। ठीक है, हर चारों मतलब जो डेवलपमेंट हो चारों तरफ से। ठीक है, तो ऐसे बच्चे को क्या? फॉलोइंग द नेचुरल स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, प्रोवाइडिंग वोकेशनल एजुकेशन फॉर द लर्नर टू फंक्शन इन एनी वर्क इन्वायरमेंट, हारमोनियस डेवलपमेंट। मतलब पहले क्या हो जाएगा कि जैसे नेचुरल स्टेजेज जो चाइल्ड का जो नेचुरल स्टेजेज होता है। अब से मैं सिर्फ ऑप्शंस को समझाऊंगा। ठीक है, पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, सिर्फ ऑप्शंस को मैं समझा दूंगा हिंदी में। ठीक है, तो देखिए, जब चारों तरफ का डेवलपमेंट होना चाहिए, किसी चाइल्ड का जो चारों तरफ का डेवलपमेंट होता है तो क्या उससे क्या मतलब? फॉलोइंग द जैसे उस चाइल्ड का डेवलपमेंट नेचुरली स्टेज से है, या कोई एक वोकेशनल एजुकेशन क्या नाम प्रोवाइड किया जा रहा है सीखने के लिए उस अलग इन्वायरमेंट में, या बहुत ही क्या नाम है जो डेवलपमेंट हो बहुत ही हारमोनियस, हारमोनियस मतलब बहुत ही लगाव पूर्वक हो। ठीक है, इमोशनली तरीके से। ठीक है, मेंटल फैकल्टीज, या वो चाहे जैसे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मतलब चाहे जैसे वो सीख सकता है। नहीं, सही आंसर क्या हो जाएगा? हारमोनियस डेवलपमेंट होना चाहिए। ठीक है, खुशी से। ठीक है, टीचर शुड नॉट गिव कारपोरल पनिशमेंट। कारपोरल मतलब फिजिकल, फिजिकल पनिशमेंट जो है लर्नर्स को, टीचर्स जो है लर्नर्स को नहीं देना चाहिए। ठीक है, हाँ, कारपोरल पनिशमेंट, कारपोरल मतलब होता है जो फिजिकली तरीके, मैनुअली तरीके से। समझ में आया?
क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल होता है टीचर्स के लिए। इससे पेरेंट्स एंग्री होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, ये रिस्की है। इससे स्ट्रेस हो जाता है और लर्नर्स के बीच में भय पैदा हो जाता है। तो क्या होना चाहिए? यस, लर्नर्स के बीच में भय पैदा हो जाता है, डर पैदा हो जाता है। ठीक है। अब मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुप इज हेट्रोजिनस। हेट्रोजिनस मतलब अलग अलग चीज़ों से मिलके, विषमांगी। ठीक है, अलग अलग चीज़ों से मिलके। ठीक है। नॉलेज एंड स्किल, इकोनॉमिक स्टेटस, जेंडर एंड एज, सोशल स्टेटस। तो क्या होना चाहिए? अब देखिए, इसमें हेट्रोजिनस की बात है तो नॉलेज और स्किल की बात हो गई है। ठीक है, मिक्स्ड एबिलिटी यही होगी, नॉलेज भी है और अलग से स्किल भी। कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ। ठीक है, देखिए CCE होता है कंटिन्यूस कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन, ये भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, CCE जो CBSE ने लागू किया था। ठीक है, तो कंप्रिहेंसिव इवोल्यूशन रेफर्स टू असेसमेंट ऑफ, किस चीज़ का असेसमेंट करता है? समेटिव असेसमेंट, कोर्स करिकुलर एक्टिविटीज, एकेडमिक सब्जेक्ट्स, बोथ स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक्स एरियाज। तो देखिए, अब जो आकलन लास्ट में होता है वो कौन सा होता है? समेटिव, ऐसे होता है, ऐसे टेस्ट का। ठीक है, ये फाइनल होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। फाइनल, फाइनल FA जो होता है वो शुरुआत में होते हैं। ठीक है, उससे क्या नाम है, आप इम्प्रूव भी कर सकते हो, नहीं कि जो इम्प्रूव करना चाहते हो, लेकिन ये फाइनल होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? समेटिव असेसमेंट टेस्ट। ठीक है। When a teacher asks her student to write a letter after having a group discussion, ग्रुप डिस्कशन के बाद एक टीचर कहता है कि आप अभी लेटर लिखिए, तो वो सी इज लाइकली टू कन्फ्यूज द स्टूडेंट्स, adopting the direct method of language teaching, integrating different language skills, या following a traditional methods। क्या होगा? देखिए, कन्फ्यूज तो कर नहीं रहा बच्चों को, स्टूडेंट्स को। adopting the direct method of language teaching, नहीं। इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल, यस। हाँ, अब हर बच्चों का जो क्या नाम है लेटर लिखने का जो तरीका होगा सबका अलग अलग होगा, सेम तो हो नहीं सकता, ट्रेडिशनल मेथड नहीं। इंटीग्रेटिंग डिफरेंट लैंग्वेज स्किल्स। ठीक है, सही आंसर होगा ये। ठीक है। प्री रीडिंग टास्क आर मींट फॉर एक्सप्लेनिंग द ग्रामेटिकल आइटम्स। ठीक है, या ग्रामेटिकल आइटम्स आप एक्सप्लेन करते हो, या रीडिंग स्किल जो होती है उसे एवेल्युएट करते हो, जो लर्नर की जो रीडिंग स्किल होती है, या डिफ़िकल्ट मीनिंग, आप डिफ़िकल्ट मीनिंग्स और फ्रेजेस बताते हो, या मेन आइडिया मोटिवेट करते हो लर्नर्स को। ठीक है, तो प्री रीडिंग टास्क से आप क्या समझते हो? देखिए, प्री रीडिंग टास्क से आप ये समझिएगा कि एक आपको, पहली बात तो प्री रीडिंग है तो बच्चों को आपको मोटिवेट करना होगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे फिर आपको उस आइडिया तक पहुंचना होगा। पहले मोटिवेट करना होगा, फिर उस आइडिया तक पहुंचना होगा। लास्ट ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, करिकुलम इज एन एजुकेशनल प्रोग्राम व्हिच डज नॉट स्टेट। अब देखिए, डज नॉट स्टेट, ये ध्यान रखिएगा। तो जो इवेल्युएटिंग का जो मतलब है, चाहे वो एजुकेशनल में हो, चाहे आपने ग्रहण की हो या ना ग्रहण की हो, इससे रिलेटेड है, या लेसन प्लान से रिलेटेड है, या उसके टॉपिक के डिटेल में, या जो एजुकेशनल पर्पज है उससे रिलेटेड है, या कंटेंट से रिलेटेड है, टीचिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, या लैंग्वेज जो एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज एक्सपीरियंस से रिलेटेड है, किससे? करिकुलम। तो अब इसमें व्हिच डज नॉट स्टेट किससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा कि चाहे आप एजुकेशनल अचीव किए हो या नहीं। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो यही हो जाएगा, क्योंकि मुझे ढूंढना क्या, नेगेटिव ढूंढना, डज नॉट स्टेट। ठीक है, तो नेगेटिव ढूंढना है, तो आप सुनिए ध्यान रखिए कि जो भी आप सीटेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखिए इसमें बहुत सारे कहते हैं इसमें से व्हिच डज नॉट स्टेट, व्हिच, इनमें से, या व्हिच क्या नाम है, जो ऑप्शंस रहते हैं डज नॉट फॉलोइंग। ठीक है, कौन से फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, तो वो ध्यान रखिए, तो उसमें आपको नेगेटिव ढूंढना है, कौन से फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे में रहता है और जल्दीबाजी में हम लोग पॉजिटिव चीज़ें, तो इसमें दो ही चीज़ें फैक्ट होती है, पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, तो ऑप्शंस को ध्यान से समझिए। ठीक है, और क्या नाम है क्वेश्चंस को भी देखिए कि इसमें पॉजिटिव बात की कर रहा है या निगेटिव बात। ठीक है, आज ज़्यादा क्वेश्चन इसी से सॉल्व हो जाते हैं। स्पीकिंग स्किल कैन बी बेस्ट डेवलप्ड बाई इनेबलिंग द लर्नर्स टू। ठीक है, तो देखिए
तो स्पीकिंग स्किल कैसे डेवलप हो सकती है लर्नर्स की? अवॉइड ऑल एरर्स वाइल स्पीकिंग, गलत। रीड चैलेंजिंग एंड डिफ़िकल्ट टेक्स्ट, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेट इन रियल लाइफ सिचुएशंस, हाँ ये हो सकता है। अब देखिए, आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक आपको स्पीकिंग स्किल कैसे समझ में आएगी, है ना? जब आपको गलतियों को जब आप प्रोनाउंस नहीं करोगे कोई भी चीज़ें, या कोई भी चीज़ें आप बोलोगे नहीं, तो आपको पता नहीं लगेंगी, ठीक है? तो सही आंसर थर्ड होगा। इन लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज मल्टीलिंगुअलिज्म, ये आपको बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। मल्टीलिंगुअलिज्म क्या एसेट की तरीके काम करेगा, ठीक है? किसकी तरीके? एक क्या नाम है, एसेट की तरीके काम करेगा, ठीक है? नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ एन इफेक्टिव लैंग्वेज क्लासरूम इज अपॉर्चुनिटी फॉर लर्नर्स टू। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि क्लासरूम में बच्चे कैसे क्या नाम है लैंग्वेज को सीख सकते हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी क्या है, किस चीज़ की? इमिटेट, इमिटेट मतलब कॉपी करने की, रिलैक्स होने की, इंटरेक्ट होने की, इवेल्युएट, ये बहुत ईजी है, सभी लोग बता लोगे, है ना? क्या होगा? इंटरेक्ट, ठीक है? इंटरेक्ट, ठीक है? तो इंटरेक्ट हो, जब तक इंटरेक्टिव स्किल्स, जब इंटरेक्टिव नहीं होगी आप टीचर स्टूडेंट्स के बीच में, तो आप सही से चीज़ें आप नहीं समझ सकते, ठीक है? तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।